नमस्कार, जय गुरु मालिक न्यूज में आपका स्वागत है। झाबुआ के थांदला से गो भक्त अपनी दंडवत यात्रा पूरी करके झाबुआ कलेक्टर कार्यालय पहुंचा 10-12 दिनों में। देखिए, उनके 7 सूत्रीय मांगों को लेकर झाबुआ कलेक्टर कार्यालय पर तपती धूप में 2 घंटे तक झाबुआ कलेक्टर मैडम का इंतजार करा। फिर भी झाबुआ कलेक्टर मैडम ना होने के कारण जैसे ही झाबुआ एसपी को पता चला, उन्होंने झाबुआ कलेक्टर कार्यालय पर झाबुआ एसपी पहुंचे और अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर झाबुआ एसपी शिव दयाल को अपना ज्ञापन दिया। और देखिए, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर यश राठौर ने क्या कहा, सुनिए। आप थांदला से एक कड़ी दंडवत यात्रा करके झाबुआ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, किन मांगों को लेकर? 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जिसमें हमारी सर्वप्रथम मांग थी कि गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और बलात्कार के अपराधी है उनको मौत की सजा का प्रावधान हो। जैन साधु संतों जब विहार पर रहते हैं तो विहार के बाद रात्रि विश्राम स्थल पर पुलिस द्वारा गश्ती प्रदान की जाए और इसके बाद में गौशाला निर्माण के लिए भूमि आवंटित की जाए और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बने। इन मांगों को लेकर हम निकले और औद्योगिक क्षेत्र में जनजाति समाज को रोजगार की प्राथमिकता दी जाए, ये मांगों को लेकर हमने यात्रा निकाली। क्या नाम है आपका? यश राठौर। तथा गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने सहित 7 सूत्री मांगों के संबंध में ज्ञापन महामहिम महोदया सादर अभिवादन उपरांत अनुरोध है यह कि देश में निवास करने वाले करोड़ों नागरिकों की भावना गाय व गौवंश से सीधी जुड़ी हुई है। देश के किसानों, आदिवासियों व मजदूरों की आजीविका का माध्यम भी गौवंश है, जिसके पोषण से करोड़ों परिवार का पालन पोषण होता है। सनातन हिंदू समाज के लिए गाय धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा होकर पूजनीय है, लेकिन देश की आज़ादी के 75 वर्ष से भी अधिक समय होने के बाद भी गौ हत्या को प्रतिबंध करने हेतु कोई कठोर कानून नहीं बनाया गया है। विभिन्न राज्यों ने जरूर अपने अपने राज्यों में गौ हत्या को प्रतिबंध किया है, लेकिन हजारों गौ हत्याएं आज भी हो रही है, जिससे करोड़ों हिंदू परिवारों की भावनाओं आहत हो रही है। साधु संत अंतर मन से व्यथित हो रहे हैं। गोवर्धन पीठाधीश पूज्य श्रीमद जगत गुरु जी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती ने छत्र, चवरदंड और सिंहासन का त्याग कर रखा है। गौ माता जन जन की भावनाओं में राष्ट्रमाता के रूप में विख्यात है। भारत सरकार द्वारा गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना गौ संवर्धन व हमारी संस्कृति संरक्षण संवर्धन के लिए आवश्यक है, जिससे संपूर्ण विश्व को गौ संवर्धन का संदेश जाएगा। देश भर में स्थापित व वर्तमान में स्थापित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय नागरिकों व आदिवासियों को रोजगार से पृथक रखा गया है। सस्ते श्रम की लालच में उद्योग इकाइयों को प्रबंधकों द्वारा स्थानीय रोजगार छीना जाता है, जिससे स्थानीय नागरिक रोजगार से वंचित रहते हैं। ऐसे में उन्हें आजीविका के लिए अन्य जगह पलायन करने हेतु मजबूर होना पड़ता है, जो एक गंभीर समस्या है। चौथा पॉइंट, गत कुछ वर्षों में देश के विभिन्न कोनों में धर्म प्रवाहन करने वाला साधु संतों पर उनके पैदल विहार भ्रमण के दौरान हमले हुए व हत्या जैसे जघन्य घटनाएं हुई। ऐसी घटनाएं भी हृदय को वेदना पहुंचाती है। विशेषकर जैन साधु संत सतिया जी पैदल विहार करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुरक्षा प्रशासन की तरफ से नहीं मिलती है। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के अपराधी कानूनी प्रक्रिया की जटिलता में खुले घूमते हैं, छूट जाते हैं। ऐसे जघन्य अपराध के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से बिना देरी की जाने व मृत्युदंड का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। देश के विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण एक गंभीर समस्या है, जिसमें मिशनरी द्वारा सेवा के नाम पर देश के आदिवासी गरीब बस्तियों, परिवार व क्षेत्रों को निशाना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित की जा रही है व धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन धर्मांतरण पर भी ठोस कानून नहीं होने से इसकी प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, जो देश की संस्कृति पर सीधा हमला है। सनातन संस्कृति को बदलने के शुरू प्रयास है। यह ज्ञापन देते हुए मैंने देश की उपरोक्त समस्याओं व 7 सूत्री मांगों के लिए थांदला जिला
झाबुआ मध्य प्रदेश के, तब विद्यार्थी हनुमान मंदिर से जेल बगीचा हनुमान मंदिर झाबुआ तक करीब 33 किलोमीटर की दंडवत यात्रा 10 दिनों में पूर्ण की। इस दौरान 20 हजार लोगों ने सीधा प्रत्यक्ष समर्थन मेरे इस यात्रा को प्रदान किया है। कुल मिलाकर 1001 व्यक्ति प्रतिदिन मेरे साथ कुछ दूरी पर पैदल चले, जिससे स्पष्ट होता है कि देश के नागरिकों की भावना सीधे तौर पर इस ज्ञापन से जुड़ी है। मैं इस ज्ञापन के माध्यम से अपनी 7 सूत्री प्रमुख मांगों को आपके समक्ष रखता हूं और आशा करता हूं कि जन भावनाओं के अनुरूप इस मांगों पर कार्रवाई करेंगे। सर्वप्रथम गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, औद्योगिक क्षेत्र में जनजाति समाज को रोजगार की प्राथमिकता दी जाए जिससे पलायन रुके, बलात्कार करने वाले अपराधी को मौत की सजा का प्रावधान किया जाए। जैन संत सत्याजी के विहार के बाद रात्रि विश्राम स्थल पर उनकी सुरक्षा हेतु पुलिस गश्त लगाई जाए, गौशाला निर्माण के लिए भूमि आवंटित की जाए, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाए जाए। अतः अनुरोध है, गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने, औद्योगिक क्षेत्र में जनजाति समाज को स्थानीय निवासियों को रोजगार की प्राथमिकता देने, जैन संतों सत्याजी को रात्रि विश्राम स्थल पर सुरक्षा पुलिस गश्ती प्रदान करने, देश भर में गौशाला निर्माण के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया करने व धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें। आज भी हमारी प्रशासन ने सुनी और हमारे जो भाई यश की जो 7 सूत्री मांगे थी, हम आशा करते हैं आने वाले समय में उसे पूरी भी करी जाएगी। बोलो जय गौ माता, जय गौ माता, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौ माता के सम्मान में यश का मैदान में, गौ माता के सम्मान में यश का मैदान में। जिस हिंदू का खून न खोले वो नहीं वो पानी है, जिस हिंदू का खून न खोले वो नहीं वो पानी है। तो सुना आपने, यश राठौर ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर बताया और आपने सुना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।